अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिव शक्तिधाम बुट्टी बोरी उमरेड रोड नागपुर में हम सब उपस्थित हैं। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठक, आचार्य, मित्र, गुरुजन तथा इस श्रीमद् भगवद गीता निरूपण के इस महाउत्सव में उपस्थित अपने सभी प्रेमी सज्जनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, अंतिम कड़ी में श्रीमद् भगवद गीता के संक्षिप्त स्वरूप का हम विचार करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी ने युद्ध भूमि पर जो श्री अर्जुन को उपदेश किया है वही काव्य के माध्यम से संस्कृत भाषा में महाभारत नाम के ग्रंथ में भीष्म पर्व में श्री वेद व्यास जी ने उसे लिख रखा है, जो अध्याय 25 से 42 तक हमें उपलब्ध होते हैं। मित्रों, श्री व्यास जी मननशील मुनि थे और वे ही पौराणिक इतिहास के रचयिता माने जाते हैं। विश्व के सबसे पहले और सबसे बड़े इतिहासकार श्री वेद व्यास जी हैं और उन वेद व्यास का शिष्य संजय अपने मालक राजा धृतराष्ट्र को श्रीमद् भगवद गीता सुना रहे हैं। हमने पूर्व में ही विदित किया कि ये अतिशयोक्ति अंधविश्वास है कि संजय उस कमरे में बैठा बैठा ही युद्ध भूमि का हाल धृतराष्ट्र को सुनाता था। ये बात पूरी तरह असत्य है। महाभारत में अनेक स्थानों पर इसका वर्णन मिलता है कि संजय कहता है कि मैं खून से सना हुआ भागता जा रहा था और मुझे सात्यकी आदि वीरों ने घेर लिया और मुझे मारने ही वाले थे। सात्यकी ने तलवार निकालकर मुझ पर प्रहार करना ही चाहा तो वहाँ व्यास जी अचानक आ गए और उन्होंने कहा कि ये रणवृत्तवाहक है, इसकी हत्या करना योग्य नहीं होगा। तो फिर सात्यकी ने ये कहा कि संजय जल्दी भाग जाओ, यदि तुम थोड़ी देर भी हमारे सामने रहोगे तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, भाग जाओ। इस तरह मैं वहां से भागा और मेरी जान बची। ये संजय स्वयं कहता है। हम किसी भी ग्रंथ को आद्योपांत पढ़ते नहीं और अपने अनेक उसमें विचार घुसेड़ देते हैं और इसका लाभ ही जो अश्रद्ध, अंधविश्वासी, अंधानुकरण प्रिय और सांप्रदायिक लोग होते हैं वे ही इस प्रकार की बातों को हवा देते हैं और इन अनर्गल बातों का प्रचार समाज में होने से धर्म ग्रंथों के प्रति हमारी अश्रद्धा बढ़ती चली जाती है। आइए अब श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय संगति की ओर देखें। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है। अर्जुन को विषाद हुआ, अर्जुन दुखी हो गया, मोहित हो गया। जिस न्याय का निर्णय करने के लिए युद्ध का आयोजन था उस बात को यानी दुर्लक्षित करके युद्ध भूमि पर अपने मामा, चाचा, आचार्य, गुरुजन ये उसे दिखाई पड़े और वो मोहित हो गया। वो उसने सोचा कि राज्य लोभ के वश में आकर अपने गुरुजनों का, आचार्य जनों का वध करना ये कितना महान पाप हो जाएगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी से वो कहने लगा कि मैं इन्हें नहीं मारूंगा, भले ही ये लोग मुझे मार दें, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं इन्हें नहीं मारूंगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम मारने वाले कौन होते हो? ये आत्मा न कभी जन्म लेता है न मरता है,
केवल यह आत्मा शरीर बदलता है। जिस तरह तुम वस्त्र बदलते हो, उसी तरह ये आत्मा अनेक शरीर धारण करता रहता है। इसकी कभी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसी का मृत्यु होता है। और यदि तुम ये सोच रहे हो कि इन आचार्य और गुरुजनों को मारने से तुम्हें पाप लगेगा, तो पाप तब लगता है जब हम कोई कार्य अपनी व्यष्टि इच्छा के लिए, अपनी व्यष्टि कामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, तब पाप पुण्य के हम भागी बनते हैं। तुम तो विश्वरूप परमात्मा के एक अंश वर्ण धर्म से क्षत्रिय हो। न्याय रक्षा ये तुम्हारा उचित वर्ण कर्म है, और अपने वर्ण कर्म को समर्पित भाव से करना यही तुम्हारा कर्तव्य है। यही भक्ति है। भक्ति के नाम पर अनेक प्रकार के पूजा पाठ, हवन, उपासना, तीर्थस्थान आदि जो चल रहे हैं, ये चित्त शुद्धि के कारण तो हो सकते हैं, लेकिन ये भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति उसे कहते हैं जिसमें हम सेवा करते हैं। विश्वरूप परमात्मा की सेवा करना ही भक्ति है। ऐसा पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बोध दिया, और साथ ही अर्जुन के प्रश्न का समाधान किया कि स्थिर बुद्धि किसे कहते हैं। जो अपने इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को संयमित, एकाग्र और निर्मल करता है, उसी की बुद्धि स्थिर रहती है। दूसरा अध्याय था सांख्य योग। सांख्य योग में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया कि हे अर्जुन, ये तुम्हें यदृच्छा से वर्ण धर्म का पालन करने का अवसर मिला है, और भाग्यवान क्षत्रियों को ही ऐसा युद्ध कर्म प्राप्त होता है। और यदि तुम अभी ये युद्ध छोड़कर भाग जाओगे तो तुम्हारी अपकीर्ति होगी। तुम अक्षय कीर्ति के महान धनुर्धर वीर हो, और ऐसी अपकीर्ति मृत्यु से भी भयानक होती है। और फिर ये तो विश्व कार्य है, इसमें यदि तुम मर गए तो स्वर्ग प्राप्ति होगी, और जीतोगे तो राज्य भोगोगे। इसीलिए तुम इस कर्तव्य में उपस्थित हो जाओ। साथ ही आत्मा के विषय में कहा कि जो भी पैदा होता है उसे मरना ही होता है, उसका रूपांतरण अटल होता है, और जो मरता है उसका जन्म होता ही है। ये स्थायी सिद्धांत है, इसलिए जन्म मृत्यु का शोक करना व्यर्थ है। साथ में ये कहा कि मूल में भूत है गुप्त, मध्य में दृश्य है हुए, अंत में फिर अव्यक्त, इससे शोक है वृथा। इससे शोक करना वृथा है, यानी बेकार है। आत्मा, जिसे आत्मा कहते हैं, उसे शस्त्र नहीं काटे, आगी नहीं जला सके, जल से ये नहीं भीगे, वायु सूखा नहीं करे। इस प्रकार वो न जन्मा है न जाएगा, ऐसा आत्मा अविनाशी है। अविनाशी विश्वरूप का आत्मा अंश है। जैसे शक्कर का दाना शक्कर का ही अंश है, शक्कर ही है, उसी तरह ये जीवात्मा भी अंततः आत्मा ही है, और ये परमात्मा का अंश है। इस प्रकार उसे दूसरे अध्याय सांख्य योग में भगवान श्री कृष्ण जी ने उपदेश किया है। उसके अनंतर तीसरे अध्याय का नाम है स्वकर्म योग। स्वकर्म योग अपना कर्म करने का, यानी सिद्धांत, अपने कर्म करने की पार्श्वभूमि कैसी होनी चाहिए, इसका मार्गदर्शन भगवान श्री कृष्ण जी ने तीसरे अध्याय में किया है। तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी से अर्जुन पूछते हैं कि यदि आप कर्म से बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हो, ज्ञान को ही श्रेष्ठ मानते हो, तो मुझे इतने युद्ध जैसे भीषण कर्म में क्यों ढकेल रहे हो। और कभी आप ज्ञान को श्रेष्ठ कहते हो, कभी कर्म को श्रेष्ठ कहते हो। इस प्रकार मैं संशय युक्त हो गया हूँ, और मेरी बुद्धि में भ्रम छा रहा है। मुझे कुछ एक बताइए, या मैं ज्ञान मार्ग से ही चलूं या कर्म मार्ग से चलूं।
तब भगवान ने उसे उपदेश किया कि कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग ये आदि काल से दो मार्ग चले आ रहे हैं। सांख्य निष्ठा यानी सांख्य दर्शन पर निष्ठा रखने वाले और कर्म योग पर चलने वाले योगी, इस प्रकार के ये दो मार्ग है। लेकिन यदि तुम कहोगे कि मैं कर्म नहीं करूंगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हारा शरीर भी एक क्षण भी बगैर कर्म के नहीं रह सकता। और ये कर्म हम नहीं करते, ये हमारे स्वभाव गुण ही कर्म करते हैं। स्वभाव गुण कर्म की करता है, लेकिन जीव मूर्खतावश मैं करता हूँ, मैंने किया है, इस प्रकार का प्रलाप करता रहता है। वास्तविक हम कुछ भी नहीं करते, वो विश्वरूप परमात्मा ही निमित्त बनाकर अपने अपने कार्य कराता रहता है। और जो कुछ लोग सन्यास के नाम पर अपने इंद्रियों को दबा के चलते हैं, यानी अपने इंद्रियों पर संयम करते हैं, लेकिन मन से विषयों का ही चिंतन करते हैं, यानी दोगला व्यवहार करते हैं, वे मिथ्याचारी होते हैं। अर्जुन, जो मन से ही इंद्रियों को रोकते हैं और अपने मन से इंद्रियों को रोककर अपना स्वकर्म विश्वरूप विधाता की सेवा के लिए करते हैं, वे श्रेष्ठ है। वर्ण का कर्म आचरण करना ही श्रेष्ठ है और कर्म त्याग से कर्म करना श्रेष्ठ है, क्योंकि तेरे शरीर की यात्रा भी बिना कर्म के नहीं बन सकती। यज्ञ के लिए भी कर्म करना उचित होता है, लेकिन अपने स्वार्थवश अपने स्वयं के लिए ही कर्म करना बंधन का कारण होता है। और ये जो यज्ञ यागादि जो परंपरा चली आ रही है, ये ब्रह्मा जी से चली आ रही है। और इस तरह जो हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ का अर्थ होता है अर्पण करना। यज्ञ भूत यज्ञ होता है, ज्ञान यज्ञ होता है। जो प्यासे हैं उन्हें पानी दिया जाए, जो भूखे हैं उन्हें अन्न दिया जाए, जो बेसहारा है उन्हें आश्रय दिया जाए। इस प्रकार का जो कर्म होता है उसे यज्ञ कहते हैं। और सभी को तृप्त करके बाद में ही भोजन करना, ये यज्ञान्न का जो सेवन करते हैं वो ही यानी तृप्त होते हैं। अन्यथा वो जो अपने लिए ही बनाते हैं और अपने स्वयं की स्वयं ही खाते हैं, उन्हें मिथ्याचारी कहते हैं और उन्हें पाप भक्षण करते हैं। वो जो केवल अपने आप के लिए ही अन्न बनाते हैं और अन्न सेवन करते हैं। फिर सिद्धांत कहा कि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्य संभवः यज्ञाद भवन्ति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। अन्न से भूत होते हैं, जल से अन्न है बने, यज्ञ से जल गिरता है, होता है यज्ञ कर्म से। अरे कर्म तो स्वाभाविक है, क्योंकि अन्न खाकर अन्न से ही जीव मात्र निर्माण होते हैं और ये अन्न जल से यानी पानी से बनता है। और ये अनादिकाल से ये यज्ञ चल रहा है। पर्जन्य की यानी पानी की धारा बरसात के रूप में जमीन पर आती है और फिर कालांतर में सूरज उस जमीन पर आए हुए जल को सोख कर फिर आकाश में ले जाता है, बादल बनाता है और फिर वो बादल बरसते हैं। यानी लेना और देना, ये इस प्रकार का कार्य अखंड चल रहा है और यही तो कर्म है। कर्म से ही यज्ञ होते हैं। यज्ञ का अर्थ होता है अर्पण करना। अब ये कर्म निर्माण कहाँ से हुए? कर्म ब्रह्मा से निर्माण हुए हैं, जो अक्षर से निर्माण हुआ है। इसीलिए इस यज्ञ का कर्ता अक्षर ब्रह्म है। इस रीति फिरने वाले चक्र को मानता नहीं पार्थ, वह कामी पापी व्यर्थ आयु बिता रहा। जो अपने स्वयं के लिए ही जिया, वो अपना आयुष्य व्यर्थ ही गंवा रहा है। अर्जुन, जिसे आत्मा में प्रेम है, जो आत्म रूप में ही तृप्त हो गया है और जिसको आत्म संतोष की प्राप्ति हो गई है,
उसे किसी भी कर्तव्य को करना आवश्यक नहीं रहता। लेकिन उसे क्यों? क्योंकि उसे लाभ और नहीं दिखता किसी कर्म में। वो तो कर्म, सभी कर्म उसके विश्वरूप परमात्मा के लिए ही होते हैं, विश्वरूप परमात्मा को समर्पित भावना से ही होते हैं। इसीलिए तुम्हें भी फल की इच्छा त्याग कर अपना निज वर्ण कर्म आचरण करना चाहिए। और इस प्रकार इंद्रियां मन से असंग होकर जो कर्म करते हैं उन्हें आत्मनिश्चय की प्राप्ति होती है। कर्म से इस संसिद्धि जनकादिक पा गए, लोक कल्याण दृष्टि से तुझे भी कर्म योग्य है। लोक कल्याण की दृष्टि रखकर तुझे भी कर्म करना योग्य है, क्योंकि जो जो कर्म करे श्रेष्ठ, वो कर्म प्रजा करे। वो जैसा बतलाते हैं वैसे ही लोग भी चलें। पार्थ त्रैलोक्य में सारे मुझे कर्तव्य है नहीं, अप्राप्त प्राप्त करना है सो नहीं मैं कर रहा। मेरी ओर देखो अर्जुन, मुझे क्या अप्राप्त है बताओ? मुझे तो सब कुछ मिल गया है, लेकिन मैं इसलिए कार्य करता हूं ताकि मेरा कोई अनुवाद न करे। यदि मैं आलसी बनकर बैठा रहूंगा तो लोग कहेंगे कि देखो मेरे आचार्य ही तो आलसी बनकर बैठे हैं। इस प्रकार इसमें प्रजा हंतार बन जाऊंगा और प्रजा का हित ही होऊंगा। आलसी बनके जो मैं यहाँ कर्म करूँ नहीं, तो सब मेरा ही पार्थ करेंगे अनुवाद ये। जो मैं स्वकर्म त्यागूंगा, लोगों का नाश ही किया, बना शंकर का कर्ता, प्रजा हंतार भी हुआ। यदि मैं स्वकर्म त्याग दूंगा तो लोगों का नाश ही किया, इस प्रकार का हो जाएगा और फिर उससे वर्ण संकर हो जाएगा, जिससे प्रजा का कार्य रुक जाएगा। जैसे अर्जुन का मूल प्रश्न यही था कि मैं क्यों ये इतना बुरा कर्म करूं? तो ये कोई भी कर्म बुरा अच्छा नहीं होता, उसका उद्देश्य बुरा या अच्छा होता है। उद्देश्य से ही कर्म जाने जाते हैं। जैसे पार्थ फलेच्छा से कर्म को मूर्ख है करे, तैसे ज्ञानी करे कर्म लोक कल्याण दृष्टि से। मूर्ख जिस प्रकार फल की इच्छा रखकर कार्य करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी लोक कल्याण दृष्टि से कार्य करते हैं। उद्देश्य में ही अंतर होता है, कार्य में कभी कोई अंतर नहीं होता। द्वैत बुद्धि नहीं देना अज्ञानी कर्म संगी को, जोड़ना सब कर्मों में ज्ञानी ने करके स्वयं। ज्ञानी ने कभी भी द्वैत बुद्धि नहीं देना चाहिए, क्योंकि स्वभाव गुण से पार्थ होते हैं सब कर्म ये। अहंकार भरा है वो अपने को कर्ता कहे। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये 3 गुण हैं, और इन तीनों गुणों से ही स्वभाव बनता है, और स्वभाव के द्वारा ही सभी कर्म होते हैं। लेकिन जिनमें अहंकार भरा है, मैं करता हूँ, इस प्रकार का अहंकार जिसमें भरा हुआ है, वो अपने को कर्ता कहता है। गुणों का कर्म का भेद तत्वविद सत्य है लखे, गुणों में गुण है खेले जान के ये नहीं फंसे। कौन से गुण से कौन सा कर्म हो रहा है, ये तत्ववेत्ता जन जानते हैं। गुणों में गुण है खेले जान के ये नहीं फंसे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सारे कर्म के कर्ता हमारे गुण ही है, और इसीलिए वे ऐसा जानकर कर्म के फेरे में नहीं फंसते, यानी कर्म से विचलित नहीं होते। स्वभाव गुण में बीधे गुणों के कर्म में फंसे, ऐसे अबुद्धिमंदों को ज्ञानी ने छेड़ना नहीं। जो अपने यानी गुण कर्म में यानी बीत गए हैं, यानी संग दोष से लिप्त हो गए हैं, ऐसे अबुद्धि यानी मूर्ख मंद बुद्धियों को ज्ञानी ने छेड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हम उन्हें छेड़ेंगे तो वो अपनी बात तो मानेंगे ही नहीं है, लेकिन अपने हट के वश हमको भी तकलीफ पहुंचा सकते हैं। इसीलिए ज्ञान से सब ही कर्म अर्पण करना मुझे, निराश निरहंकारी अशोक बन के लड़ो।
ज्ञान से सारे कर्म विश्वरूप परमात्मा को अर्पण करना चाहिए। निराश और निरहंकारी होकर और दुख रहित होकर तुम्हें युद्ध करना ही योग्य है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे कर्म का महत्व समझाया। भगवान श्री कृष्ण जी से फिर वो अर्जुन पूछने लगा कि मेरी इच्छा न रहते हुए भी पाप कर्मों में मुझे कौन ढकेलता है, मुझसे पाप कर्म जबरदस्ती कौन करवाता है, इसका उत्तर आप दीजिए। मेरी इच्छा न रहते हुए भी मेरे हाथों से पाप कर्म कैसे होते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे कहा, यही काम यही क्रोध है रजोगुण से हुआ, ये अघासी महापापी यहाँ तू शत्रु जान ले। काम यानी वासनाएं, वासनाएं ही इसका मूल कारण होता है। और अगर वासना पूरी हुई तो लोभ होता है, और वासना पूरी नहीं हुई तो क्रोध होता है। और ये वासना कैसी है, कामना कैसी है कि ये अघासी है, इसको कितना भी आप तृप्त करना चाहोगे तो भी ये तृप्त होती ही नहीं, और अधिक से अधिक और चाहिए कि उलझन में डाल देता है ये काम। ये कामनाएं अधासी होती है, इन्हें कितना भी आप पूरा करने की कोशिश करेंगे तो वो अधिक से अधिक और चाहती है और चाहती है, और ये अघासी है। जैसे कितना भी अघासी व्यक्ति को खिलाया जाए तो भी वो तृप्त नहीं होता, उसी तरह ये वासनाएं महापापी है, और इसीलिए इन्हें तू शत्रु जान ले। धुएं से जो ढके आगी जैसे दर्पण मैल से, मैली से ढकता गर्भ वैसे ही ज्ञान काम से। कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, लेकिन जब उस पे वासनाएं आवृत्त हो जाती है तो फिर उसका ज्ञान छिप जाता है और फिर वो बुरे कामों में लिप्त हो जाता है। इतना ये काम बलवान है, इसीलिए अपनी इंद्रियों और मनों को सतत वैराग्य का उपदेश करना चाहिए। ज्ञानी का नित्य बैरिये अतृप्त प्रलयाग्नि सा, बलवान काम ने ऐसे कौन्तेय ज्ञान है ढका। ज्ञानी का नित्य बैरी है, ज्ञानियों को तो इन कामनाओं ने बहुत परेशान कर दिया है। और ये कैसा है काम, वासनाएं कैसी है, अतृप्त है, प्रलयाग्नि सी है। कितना भी इसे यानी तृप्त करने का प्रयास करो फिर भी वो तृप्त नहीं होती और सतत जलती ही रहती है, प्रलयाग्नि सी। और इस बलवान काम ने ज्ञान को ढक लिया है। अब ये काम कहाँ रहता है इसके विषय में बताते हैं। इंद्रियां, मन, बुद्धि ये इसके स्थान निवास के, इनके द्वारा फंसाता है देही को ज्ञान छीन के। इंद्रियां, मन और बुद्धि, इनमें वासनाएं अगर रहती है और इन्हीं के द्वारा वो इस देही को, जिसने इस देह को धारण किया है, उस जीवात्मा को ज्ञान छीन के फंसा देता है। इससे इसके पहले ही तू जीत ले पार्थ इंद्रियां, इसलिए सबसे पहले तू अपनी इंद्रियों को जीत ले। पापी विज्ञान नाशी ये मारना इस रीति से, इंद्रियों को संयमित करना चाहिए, वरना ये फिर बड़े बड़े ज्ञानियों को ढकेल देती है। कुछ ज्ञानी जेल में भी पड़े हुए हैं क्योंकि एक क्षण में वो वासना जागी और उस ज्ञानी को मटिया मेट कर दिया। ये हमारे सामने कितने ही उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट है। इसके पहले ही तू जीत ले पार्थ इंद्रियां, सबसे पहले तुम इंद्रियों पर काबू करो, संयमित करो उन्हें, और इस प्रकार ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले इस पापी काम को समाप्त करो, काबू में करो। देह से इंद्रियां सूक्ष्म, ये देह जो है उससे इंद्रियां सूक्ष्म है, उनसे मन सूक्ष्म है, मन से सूक्ष्म है बुद्धि, काम है बुद्धि से परे। इंद्रियां छोटी है, मन उससे भी छोटा है, मन से बुद्धि छोटी है यानी सूक्ष्म है, और काम बुद्धि के भी परे है यानी काम इतना सूक्ष्म है कि हमारे इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को कब हर लेगा
इसका कोई नियम नहीं है, ये कभी भी उन पर झपट सकता है। इस रीति से जानो आत्मनिश्चय दृष्टि से, इसलिए इस काम को आत्मनिश्चय दृष्टि रखकर जान लो। जीतो शत्रु महाबाहु काम रूप अजिंक्य, ये काम रूप अजिंक्य शत्रु को जानने के लिए यही उपाय है कि सबसे पहले हम अपने इंद्रियों और मन को वश करें, अपने संयमित और नियंत्रित करें। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद का स्वकर्म संज्ञक तीसरा अध्याय यहाँ संपूर्ण होता है। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। हर बोला हर हर महादेव।